हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सेवा चयन आयोग से 1500 प्लस परमानेंट असिस्टेंट टीचर की गवर्नमेंट वैकेंसीज आई हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली DSSS में देखा था, एज लिमिट वहाँ पे 30 ईयर्स है, काफ़ी मैक्सिमम जो टीचिंग पोस्ट है उनकी। बट यहाँ पे 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, टेम्परेरी जॉब नहीं है। इसमें आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी आपको आइडिया लग सकता है, मुझे डाटा मिला है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या रह सकती है, क्योंकि पेपर की जो इन्होंने डेट दी है वो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जुलाई 2024 की ही इन्होंने टेंटेटिव डेट दी हुई है। सैलरी जो इसमें रहेगी वो अच्छी है। सैलरी असिस्टेंट टीचर की 60,000 प्लस आपकी इन हैंड बनेगी। जो स्केल है वो हम देखेंगे क्या है, बट उसमें जो अलाउंसेस लगेंगे, DAB भी बढ़ गया है। तो अभी तो खैर सेंटर का बड़ा है, बट स्टेट के भी बढ़ ही जाएंगे। तो सैलरी जो है 60,000 प्लस इसमें रहने की पूरी उम्मीद है। और जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो भी 22 मार्च से होगी। अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं फॉर्म फिल करना, अभी खाली नोटिफिकेशन आया है। तो 22 मार्च से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है वो समवेयर इन अप्रैल है। और जुलाई में आपकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है, तो प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम है नहीं वैसे। अगर ये वैकेंसी आपके लिए सूटेबल है तो आपको प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी होगी। एंड इस वीडियो के एंड में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि वैकेंसी आई कहाँ से है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी है ये आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यूके ट्रिपल एस सी जिसे हम बोलते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है SSC.uk.gov.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ये इसका होम पेज है। आप जब आप यहाँ जाएंगे तो यू कैन स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपको अभी थर्ड नंबर पे ये नोटिफिकेशन है। पद नाम सहायक अध्यापक, LTV जिसे बोलते हैं वहाँ पे। और इसके लिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। एंड वंस यू क्लिक ऑन दिस तो आपके पास ये PDF एक ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सीधी वैकेंसीज निकाली हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए हैं बेसिकली। और जो है इनको LT या असिस्टेंट टीचर बोला जाता है। उत्तराखंड में जो जो अवेयर होंगे उनको पता होगा कि दो रीजन है मेनली, गढ़वाल एंड कुमाऊं। तो वहाँ पे गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के हिसाब से इन्होंने पोस्ट निकाली है कि गढ़वाल मंडल की पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने अलग रखी हैं, कुमाऊं मंडल की नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने अलग रखी हैं। तो जिसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चाहिए वो ले सकता है बाद में। ये भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है चूज़ करने का कि आप गढ़वाल से भरेंगे या कुमाऊं से भरेंगे। एज जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन हम देखेंगे अभी, ये आपको बाद में अपनी प्रेफरेंस देनी होगी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट। 14 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आ गया था। वीडियो थोड़ी लेट बन रही है क्योंकि डिटेल नोटिफ काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, और इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उन्हीं को कवर करेंगे। 22 मार्च से फॉर्म शुरू होंगे, अभी शुरू नहीं हुए हैं। 12 अप्रैल लास्ट डेट है। उसके बाद जो एक और विंडो खुलेगी 16 से 18 अप्रैल के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, अगर आपने कुछ गलती कर दी हो तो। और जुलाई में इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है एग्ज़ाम की। जैसा कि मैंने बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं दो रीजन में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो गढ़वाल मंडल में जो सहायक अध्यापक की पोस्ट है वो 786 हैं। कुमाऊं मंडल में जो है 758 है। टोटल हो गई 1544, 1500 प्लस पोस्ट है। एंड ये आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो अभी डिसाइड नहीं है बेसिकली। इनका इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मोड, अभी कुछ भी हो सकता है, अभी डिसाइड नहीं है। ये नीचे कहीं पे मेंशन भी है, और यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन। तो अभी डिसाइड नहीं कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। एंड सब कुछ डिजिटल है, मतलब मोबाइल फ़ोन नंबर आप सही डालिएगा, उस पे ही ईमेल आईडी अपनी सही डालिएगा, उस पे ही SMS या ईमेल्स आएंगे, उसी से कम्युनिकेट करेंगे। देन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, मतलब काफ़ी लेंथी डॉक्यूमेंट है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं इसके रिगार्डिंग। इसलिए मैंने पहले गो थ्रू करा अच्छे से ये नोटिफिकेशन, उसके बाद में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये यहाँ पे जो 60% लिखा हुआ है कहीं पे, और यहाँ कहीं कहीं पे 10% लिखा हुआ है। तो 60% क्या है और 10% क्या है? तो 60% ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जिसके
एवरीवन कैन अप्लाई, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और जो 10% वाला है वो बेसिकली डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जो ऑलरेडी सर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको अ, उनको बेसिकली प्रमोट करने के लिए जो होता है वो एग्ज़ाम उनके लिए है। तो 60% वाला जो सीधी भर्ती है वो सबके लिए ओपन है, वो सब भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, और फिर क्या है, एक है जनरल ब्रांच, मतलब जो जिसमें सब अप्लाई कर सकते हैं, लड़के पुरुष महिला सब अप्लाई कर सकते हैं। एक है सिर्फ महिला के लिए, जिसमें सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो वुमेन कैंडिडेट्स वुमेन वाले सेक्शन में भी अप्लाई कर सकती हैं, जो वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व है। और वुमेन जो है सामान्य शाखा यानी जो जनरल ब्रांच है जिसमें मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी वुमेन अप्लाई कर सकती हैं। अगर वो, ये उन्हें लगता है कि इसमें सीट ज़्यादा हैं, वो इसमें compete कर सकती हैं, तो इसमें भी वो अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि वुमेन वाले में सीट थोड़ी कम है। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। तो देखिए पहली है गढ़वाल रीजन की, ये है 60% सीधी भर्ती, यानी ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला है जिसमें सब अप्लाई कर सकते हैं। और सामान्य शाखा है जिसमें मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, कैटेगरी वाइज सीट्स यहाँ पे लिखी हुई है। हम टोटल देख लेते हैं। हिंदी में है टोटल है 93 पोस्ट। इंग्लिश में है टोटल 81 पोस्ट। देन संस्कृत में है 7 पोस्ट। देन गणित में है, मैथमेटिक्स में है टोटल 60 पोस्ट। देन साइंस में है 112 पोस्ट। देन सामान्य में है 93 पोस्ट। व्यायाम में है 57 पोस्ट। गृह विज्ञान होम साइंस में है एक ही पोस्ट खाली। वाणिज्य में है 10 पोस्ट। कला में है 102 पोस्ट। तो आर्ट्स में काफ़ी वैकेंसीज हैं हर सेक्शन में। तो ये हो गया गढ़वाल रीजन का 60% वाली सीधी भर्ती में, जनरल ब्रांच में, यानी जिसमें मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब है 60% सीधी भर्ती, यानी जिसमें सब अप्लाई कर सकते हैं, महिला शाखा के लिए, यानी जिसमें सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। और ये गढ़वाल रीजन का भी हम देख रहे हैं, अब ये कुमाऊं रीजन का नहीं देखा है हमने। इसमें आप अब सीट्स आप खुद देख लीजिएगा जितनी भी हैं। इसमें आप देख सकते हैं सीट्स अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। गणित में 5 हैं, विज्ञान में 8 हैं, सामान्य में 13 हैं, व्यायाम में 3 हैं, गृह विज्ञान में 2 हैं, एंड देन संगीत में 2 हैं, कला में यहाँ पे 5 हैं। तो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए सीट कम है। अगर देखें तो अगर वुमेन कैंडिडेट्स यहाँ फाइट करना चाहती है तो वो यहाँ कर सकती हैं, अदरवाइज वो मैन एंड वुमेन वाले में भी कर सकती हैं, जनरल ब्रांच में। अब ये जो है ये है गढ़वाल मंडल में, लेकिन 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा। तो ये जो 10% वाला है ये बेसिकली सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं 15 सीटें, अंग्रेजी में है 13 सीटें, संस्कृत में है एक, गणित में है 10, विज्ञान में है 19, सामान्य में है 16, व्यायाम में है 9, आप देख सकते आर्ट्स में 106। ठीक है। तो सीट्स आप खुद देख लीजिएगा जिस जो भी सब्जेक्ट है आपका। फिर अगेन गढ़वाल रीजन का 10% वाला वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, तो जो इससे ऊपर देखा था वो मैन एंड वुमेन दोनों के लिए था, ये वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है। बट 10% वाला सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये आप खुद देख लीजिएगा कि सीट्स कितनी है इसमें। अब गढ़वाल के बाद कुमाऊं रीजन आ गया। ये 60% सीधी भर्ती है, सामान्य शाखा, यानी इसमें सब अप्लाई कर सकते हैं। और ये जनरल ब्रांच है जिसमें मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है ये। और ये कुमाऊं रीजन की है। इसमें हिंदी में 70 पोस्ट हैं, इंग्लिश में 55, संस्कृत में 11, गणित में 77 है, देन विज्ञान में 79 है, सामान्य में 99 है, व्यायाम में 39 है, गृह विज्ञान में एक ही है, वाणिज्य में 3 है, संगीत में 3 है, उर्दू में 2 हैं, कला में 122 है। तो आर्ट्स में आपको काफ़ी अच्छी वैकेंसीज दिख रही हैं। तो ये था जनरल ब्रांच। अब आएगा महिला ब्रांच, वुमेन कैंडिडेट्स वाला 60%, यानी जिसमें सब अप्लाई कर सकते हैं, कुमाऊं मंडल का वुमेन ब्रांच के लिए, जिसमें सिर्फ वुमेन अप्लाई कर सकती हैं। हिंदी में है 11, अंग्रेजी में है 10, संस्कृत में है एक, गणित में है 10, विज्ञान में है 17, सामान्य में है 21, व्यायाम में है 8, गृह विज्ञान में है 8, संगीत में है 3, कला में है 9। तो उसके बाद जो है अब है कुमाऊं मंडल की ही 10% वाली सीधी भर्ती सामान्य शाखा, यानी जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जनरल में बेसिकली जिसमें मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे वो सीट्स आप खुद देख लीजिएगा। अब नाउ मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। देन इसके बाद अगेन कुमाऊं मंडल का ये आएगा 10% वाला, महिला शाखा वाला, यानी 10% यानी सर्विंग कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन ब्रांच जिसमें
सिर्फ वुमेन के लिए जो रिजर्व हैं सीट्स, ये वो है। ओके, तो इसके बाद अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ जो मैंने अभी तक वैसे आपको बता चुका हूँ, बट वही मैं आपको रिटर्न में दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है। इसमें नोट में आप देख सकते हैं कि महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। ठीक है ना? तो महिला शाखा के अंदर अगर अगर अप्लाई करते हैं तो महिला अभ्यर्थियों से ही भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है ना? तो सामान्य शाखा के अंदर दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष और महिलाएं, बट महिला शाखा के अंदर महिलाएं ही अप्लाई करेंगी। देन उसके बाद क्या है, आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% सामान्य शाखा, 60% महिला शाखा, विभागीय, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विभागीय 10% सामान्य शाखा तथा विभागीय 10% महिला शाखा का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। तो बेसिकली 10% के आगे आगे आप देखिएगा तो इन्होंने विभागीय लिखा हुआ है। ठीक है ना? विभाग मतलब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। तो गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल के चयन का विकल्प तथा सामान्य शाखा व महिला शाखा के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो अब इसमें क्या है, ओके, तो आपको सिर्फ अप्लाई करना है अभी। अभी आपको ये चूज नहीं करना कि आप जनरल ब्रांच में आपको अप्लाई करना है या वुमेन ब्रांच में आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना? तो इसमें ना ही आपको ये चूज करना है कि गढ़वाल रीजन है या कुमाऊं मंडल है। आपको कुछ चूज नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। इसमें जो होगा सब कुछ अभिलेख सत्यापन यानी जो वेरिफिकेशन होगा जब आपका, उस टाइम जो है ये सब चीज़ें आपको चूज करनी होगी, या उसके बेस पे जो भी है मेरिट बनेगी उस आधार दिया जाएगा। चूज करना होगा या खुद ही आधार बनाएंगे, खुद ही मेरिट उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इसका अभी क्लियर नहीं है। अगर किसी ने पहले ही पेपर दिया हुआ है तो उन्हें पता होगा, तो आप कमेंट करके सबको बता सकते हैं। बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल के चयन का विकल्प, ये जो आपको बेसिकली चूज करना होता है कि गढ़वाल मंडल से आपको अप्लाई करना है, कुमाऊं मंडल से, या फिर आपको जो चूज करना है सामान्य शाखा या महिला शाखा, वो आपको अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो अभी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद सीधी भर्ती 60% एवं विभागीय भर्ती 10%। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है विभागीय भर्ती, इसी से जो है समझ में आ रहा है कि विभागीय भर्ती मतलब डिपार्टमेंटल जो है ये भर्ती है। परीक्षा दोनों मंडलों हेतु एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं कि गढ़वाल मंडल की अलग एग्जाम डेट निकल रही है या कुमाऊं मंडल की अलग एग्जाम डेट निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम डेट एक ही रहेगी, एक ही टाइम रहेगा सब कुछ। उसके बाद तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। आप भी अगर किसी को क्लियर नहीं है तो दोबारा वीडियो देख सकता है और इनको दोबारा यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो है सैलरी आप देख सकते हैं, लेवल 7 है, 44,900 बेसिक पे है। इसके बाद आपके अलाउंसेस लगेंगे तो 60,000 सैलरी आराम से जाएगी। स्थाई है यानी परमानेंट पोस्ट है। अब आ जाते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैं एक जनरल चीज़ बता देता हूँ, उसमें क्या है, ग्रेजुएशन चाहिए आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत आती है, और वो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तब बहुत लोग वहाँ पे फिल्टर आउट होते हैं। तो आप पूरा एग्ज़ाम निकाल लें, क्लियर कर लें, मेरिट में आ जाएं, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हों, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आप जो है पहले ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने देख लीजिए। तो इसमें बट जो जनरल एजुकेशन क्राइटेरिया है वो यही है कि आप ग्रेजुएशन चाहिए और बीएड चाहिए, दैट्स इट। और आपका सीटेट लेवल 2 क्लियर होना चाहिए, या फिर आपने उत्तराखंड अगर यूटेट अगर आपने लेवल 2 क्लियर करा हुआ है तो भी आप एलिजिबल है। तो ये कॉमन है। अब वहाँ पे बीएड करा हो या एलटी डिप्लोमा करा हो, दोनों में से कोई एक है तो चलेगा। तो बीएड ज़्यादातर के पास होगा वैसे तो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ मेंशन है, इसमें एक का दिखा देता हूँ आपको। ये सामान्य का है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अ, देखिए, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त दो विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो। ठीक है ना? तो एक सब्जेक्ट जो इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास, वो आपका थर्ड ईयर तक रहा हो, और एक जो है सेकेंड ईयर तक रहा हो। तो ये सब कॉम्बिनेशंस है, ये हर हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप प्लीज़ जो भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूर देख लें।
इसके अलावा अगर आपने जो एनसीईआरटी के कॉलेजेस हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स कराते हैं बीएससी प्लस बीएड और बीए प्लस बीएड, जिसमें आपका 1 साल बच जाता है, 4 साल में ही आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो जाती है। तो अगर वहाँ से आपने एनसीईआरटी के जो रीजनल क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन या रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बोला जाता है, अगर वहाँ से आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है ग्रेजुएशन प्लस बीएड का, तो भी आप एलिजिबल होंगे। तो यही एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए है। तो नाउ आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। तो बस आप जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी है आपका वो देख लीजिएगा। और कहीं कहीं पे कुछ अलग कंडीशन है, वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है संस्कृत के लिए क्या है, अगर ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला जो कॉम्बिनेशन है वो तो अगर है तो ठीक ही है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कुछ और मेंशन किया हुआ है, अगर आपके पास वो नहीं है और ये 2 पॉइंट्स में से है तो भी क्या कहते हैं आप एलिजिबल होंगे। जिसमें विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्री की उपाधि है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ बीएड या एलटी डिप्लोमा। तो ये एक इसमें और की कंडीशन है। तो अगर ये हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। बाकी वही है, आपने एनसीईआरटी से अगर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है और ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो आप एलिजिबल रहेंगे रहेंगे। फिर है एक शारीरिक शिक्षा का। इसमें थोड़ा अलग है। इसमें है भारत में विधि द्वारा, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, कोई सी भी, आपने बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी किया हुआ है। उसके बाद आपके पास कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, बीपीएड फिजिकल एजुकेशन में। बेसिकली कम से कम 1 वर्ष का हो, मतलब उससे ज़्यादा का है तो भी आप एलिजिबल हैं, बट कम से कम 1 वर्ष का तो हो वो डिप्लोमा। इसके बाद संगीत में कुछ हैं अलग चीज़ें, जैसे कि नॉर्मल वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड है वो तो है ही है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आपने संगीत में देखिए यहाँ पे अगर स्नातक किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगर वो नहीं है तो आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन है, कुछ भी किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन करी हुई है। उसके बाद आपने अगर स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भारत खंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि करी करी हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये भी नहीं है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये भी नहीं है। अगर ये है तो भी आप एलिजिबल हैं। क्या है ये, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 6 वर्षीय संगीत प्रभाकर, अगर ये है तो भी आप एलिजिबल हैं। इनमें से कोई भी एक है तो आप एलिजिबल रहेंगे रहेंगे। ये चीज़ें हैं जो अलग थी थोड़ी। बाकी हर सब्जेक्ट में वही है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख लीजिएगा, प्लस बीएड या फिर एलटी डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अब आपके पास यूटेट 2, उत्तराखंड टेट 2 या फिर सीटेट 2, इन दोनों में से कोई आपका एक क्लियर होना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स में चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई है, जैसे कि शारीरिक शिक्षा का जो है के अध्यापकों के लिए उल्लिखित न्यूनतम मानदंड लागू होंगे। तो इसमें कुछ है कि इसमें नहीं है तो चलेगा। और कला शिक्षा तथा गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं कर देती। तो जिनका ये सब्जेक्ट है कला शिक्षा, गृह विज्ञान और शारीरिक शिक्षा, वो इसको थोड़ा और समझ लीजिएगा कि कुछ यहाँ पे जो पढ़ के समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि कुछ अभी योग्यताएं निर्धारित करी जाएंगी, क्योंकि इन्होंने कहा नहीं कर देती, तो कुछ करी जाएंगी या फिर क्या माना जाएगा, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यूटेट 2 या फिर सीटेट 2 जो है उसमें आपके पास मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए जो एलिजिबल होंगे। तो मिनिमम मार्क्स जो है, जो हमें पता है एक जनरल कैटेगरी में जो होते हैं वो 60% यानी 150 में से 90 मार्क्स हमें लाने होते हैं, तो वो रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए 90 है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 90 है। बाकी फिर कैटेगरी वाइज जो है वो कट ऑफ आप देख सकते हैं क्या क्या है, ठीक है ना। तो इसके बाद अब आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। पेपर के 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 आपका नॉन टेक होगा, जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति यानी आपका आई थिंक टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन इसमें रहेगा। और फिर रीजनिंग रहेगी, तर्क शक्ति, और फिर आपका सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज आपकी रहेगी, ये 50 नंबर की रहेगी। दूसरा जो भाग रहेगा वो आपका सब्जेक्ट का रहेगा, उसमें भी आपका 50 नंबर का रहेगा। इसमें जो मिनिमम कट ऑफ है वो 45% है जनरल के लिए और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। जब 45% तो आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं, उसके बाद जो मेरिट जाएगी जाएगी।
बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 35% है। अभी हम कट ऑफ भी देखेंगे कि क्या जा सकती है, एक अनुमान लगा सकते हैं हम। और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एंड इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ मेंशन करी हुई कि ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराए गए मॉनिटर या कंप्यूटर टैब पर ही प्राप्त होंगे। ऑब्वियसली ऑनलाइन होगा तो कंप्यूटर पे ही आएंगे। बट अभी डिसाइड नहीं है, बेसिकली जो पढ़ के समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बट अभी जो इस नोटिफिकेशन को पढ़ के समझ में आ रहा है वो ये लग रहा है कि इनका डिसाइड नहीं है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो जो भी होगा वो ये बताएंगे। एज लिमिट हम देख चुके हैं, 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट तो काफ़ी अच्छी खासी है। अब देख लेते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है इसमें। बेसिकली तो इसमें कुछ 3 कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी अगर एक आप फुलफ़िल करते हैं, वैसे और भी हैं नीचे, बट वो रिलेटेड टू वो हैं डिफेंस पर्सन्स की हैं जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, या फिर जो बेसिकली अलग कैटेगरीज हैं उनके लिए है। बट जो नॉर्मल कंडीशंस हैं जिसमें मैक्सिमम जो लोग फॉल करेंगे वो ये 3 हैं। इन 3 में से मतलब कोई भी एक होनी चाहिए आपके पास। पहला है कि अगर आपने अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में, आई गेस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन है अगर, तो आप एलिजिबल हैं। ये आप करा भी सकते हैं। अभी जो इसकी लास्ट डेट है, आई गेस 12 अप्रैल लास्ट डेट थी। तो उस तक अगर आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, अगर अभी नहीं है तो। और ये नहीं है, अगर आपके पास जो है मूल निवास या स्थायी प्रमाण पत्र है, बेसिकली डोमिसाइल है आपके पास उत्तराखंड का, तो भी आप एलिजिबल हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने उत्तराखंड से अपना हाई स्कूल या 12th क्लास या उसके अलावा कुछ भी, मतलब उसके पैरेलल में कुछ भी जो भी एलिजिबल आपको बना दे, कि हाई स्कूल, ग्रेजुएशन तो उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, बस उन्होंने लिख दिया कि अथवा इनके समकक्ष स्तर की। ठीक है ना। तो 10th और 12th बेसिकली मैंने लिखा है उन्होंने। तो अगर आपने उत्तराखंड से करी है, वहाँ के स्कूल से करी है, तो भी आप एलिजिबल होंगे। इनमें से कोई भी एक है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी कुछ कंडीशंस भी हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। बट अगेन वो सब वही हैं कि जिन्होंने या तो उत्तराखंड गवर्नमेंट में जिनके पेरेंट्स ने जॉब करी है, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में रहा है और उसकी पोस्टिंग उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड से बाहर नहीं हो सकती है, उनके लिए कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं अगर इसमें कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो। इसमें फिर फीस है, इसमें 300 रुपीज़ जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरीज के लिए है, बाकी के लिए आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। फिर इसमें ऐसा कुछ नहीं है अभी देखने वाला। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। जो भी अपने अपने सब्जेक्ट का आप सिलेबस देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से सिलेबस शुरू हो चुका है। तो ये सिलेबस है, पहले आपका एकेडमिक एप्टीट्यूड जो टीचिंग एप्टीट्यूड मैं बता रहा था, उसका है ये सिलेबस। फिर आपको इसके बाद रीजनिंग का मिल जाएगा, और रीजनिंग के बाद आपको फिर आई गेस जनरल नॉलेज था। ये 3 थे आपके पार्ट 1 में। जो आपका पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। तो देखिए इसके बाद ये रीजनिंग और जनरल नॉलेज शुरू हो गया है। और इसके बाद आपका जो है फिर वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस शुरू हो जाएगा। ये हिंदी का है, ऐसे जो भी आपका सब्जेक्ट है आप अपना सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। तो यही मेंशन है अभी इस डॉक्यूमेंट में। और 22 मार्च से ये फॉर्म शुरू होंगे। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए होंगे, बट स्टिल मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ अगर मिस करा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि बाकियों को भी उस बारे में पता चले। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सॉरी फ्रेंड्स, हम वीडियो एंड करने वाले थे, बट एकदम से मुझे याद आया कि हमें कट ऑफ देखनी थी कि क्या कट ऑफ इसकी जा सकती है। तो ये आप यही ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इस पे क्लिक करेंगे अगर ओल्ड रिलीज एंड रिजल्ट्स में। यहाँ आपको दिखेगा अभी जो इनका एक पहले एग्ज़ाम हुआ था सेम असिस्टेंट टीचर का, उसका रिजल्ट इन्होंने यहाँ पब्लिश किया हुआ है, उसकी मेरिट यहाँ पब्लिश करी हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पद नाम सहायक अध्यापक एलटी की चयन संस्तुति हेतु क्लिक करें। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो दिस इज़ द पीडीएफ। ये आप देखेंगे अभी 12 मार्च को ही ये पब्लिश हुई है रिसेंटली। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8/8/2021 को ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट अब फाइनल मेरिट लिस्ट अब आ रही है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ्स बेसिकली क्या रही है, फाइनल सिलेक्शन जो रहा है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। जैसे कि हम हिंदी में देखें तो यहाँ पे इन्होंने टेट के मार्क्स भी बताए हुए हैं, और यहाँ पे इनके जो ये जो एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट कराया उसके मार्क्स ये हैं, और यहाँ पे कैटेगरीज हैं। तो अगर मैं जैसे कि एक जनरल वुमेन वाली कैंडिडेट कैटेगरी उठाऊँ, ये है जनरल वुमेन, वो सॉरी हाँ वुमेन, फोर्थ रो है। इसमें इनके मार्क्स आए हैं 66.25 आउट ऑफ 100 ही होंगे, और 91 इनके टेट में मार्क्स थे, तो इसको तो आप ठीक है, टेट के मार्क्स इन्होंने मेंशन किए, बट 66.25 इनके फाइनल मार्क्स रहे हैं जनरल वुमेन कैंडिडेट में जिस पर सिलेक्शन हुआ है। ये हिंदी का है, बट सिक्सटीज़ में ही मैक्सिमम नज़र आए हैं अभी। और हम देखें अगर यहाँ पे भी, ये है कॉमर्स का, यहाँ पे 68.50, 67, 64। कैटेगरी में आप देखेंगे ऐसी कैटेगरी में 41 भी गया है, क्योंकि इनकी अगर आप नोटिफिकेशन में हमने देखा था कि जो एससी और एसटी वाले थे उनकी मिनिमम मार्क्स जो उन्होंने लाने हैं, मिनिमम वो 35% लाने हैं। तो 41 में भी इनका सिलेक्शन हुआ है, बट जो जनरल की कैटेगरी आप देखेंगे तो वो सिक्सटीज़ में ही दिख रही है मुझे ज़्यादातर, और उनके उनको मिनिमम 45% तो स्कोर करने थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैथ्स में थोड़ी कम रही है, मैथ्स में आपको सिक्सटीज़ में भी दिखेगी, यहाँ पे 59 पॉइंट समथिंग दिखेगी, 59.75 मैक्सिमम है। जनरल वुमेन के लिए ये सब हैं, 59.75 से 59.25 तक जनरल वुमेन की रही है यहाँ पे। उसके बाद भी ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी जिसमें मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, उसमें 59 59 59 ही रही है। तो मैथ्स में थोड़ी कम रही है। फिर आप फिजिकल एजुकेशन में देख सकते हैं, उसमें 51 56। मैंने देखा था सब में आई गेस सिक्सटीज़ में ही मैक्सिमम रही है, उससे ऊपर किसी की कट ऑफ नहीं रही है, सिर्फ संस्कृत में थोड़ी ज़्यादा रही है। आप यहाँ संस्कृत में 77 तक गई है, बाकी हर सब्जेक्ट में जो है वो सिक्सटीज़ में ही रही है मैक्सिमम। और मैथ्स में तो थोड़ी और कम रही है, 60 से भी नीचे, जस्ट क्लोज टू 60 बेसिकली। तो यहाँ से हम थोड़ा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैं वैसे तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बट जो मैक्सिमम कट ऑफ दिख रही है वो संस्कृत में दिख रही है, संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। बट अगर आपके अदर सब्जेक्ट हैं तो उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना जो है स्कोर वो एक सेफ स्कोर रहेगा। और ये 2021 में हुआ था पेपर, उसका रिजल्ट है, उसकी फाइनल मेरिट है। तो यहाँ से आप जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आई थिंक अब वीडियो कंप्लीट हो गई है तो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।